गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फास्टनर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये सैम्पल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको फाइल में वर्क करना है, इसका पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूँगी। तो आप यहाँ पे देखें कि ये सबसे पहला है फास्टनर, जिसे हम काज और बटन कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, काज सबने बनाया होगा, बहुत अच्छे से याद होगा। और इसकी ख़ास तौर पे इसकी टाँके को देखिए, इसका वीडियो बनाने वाला भी मैं आपको भेज दूंगी। और ये बटन है, ये बटन में इसको काज स्टिच बोलते हैं, जिससे ये लगाया गया है काज के ऊपर टाँका, और ये बटन के ऊपर तो सिंपल स्टिच से काज और बटन को टाँका गया है। तो ये फास्टनर्स या परिधानों में जो बंधन होते हैं उसमें प्रयुक्त होते हैं। और आगे देखिए, नेक्स्ट सैंपल आपको जो अब बनाना है वो क्या है, वो है टिच बटन। ये देखो, टिच बटन में भी इसमें काज स्टिच का ही प्रयोग करना है। ये दोनों टिच बटन बनाने हैं और आपको इसको फाइल में सैंपल बना के बिल्कुल इसी भांति चिपकाना है। ये है हुक और आई, इसमें भी ये जो स्टिच यूज़ हो रही है हुक में, लूप में, ये काज स्टिच यूज़ हो रही है। तो ये इस प्रकार से बनानी है। देखो कैसे बनाना है, वो भी एक वीडियो भेजूंगी जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। और इतनी ही सफाई से, स्वच्छता से, क्लीनलीनेस, टाइडीनेस से आपको ये हुक भी टांकना है। तो टिच बटन ये होता है, हुक ये होता है, ये हुक है, ये इसकी आई है, और बटन और काज ये रहे जो आपको अभी मैंने बताए। ये 3 सैंपल हो गए जो आपको बनाने हैं। इसके अलावा एक ज़िपर है। ज़िपर में आप देखो यहाँ पे ये ज़िपर बनाना है, जिसमें 2 सैंपल्स को साथ में इस प्रकार से सिलाई, 2 कागज़ के 2 कपड़े के सैंपल लेने हैं, उसको बीच में से काट के, बेसिकली ये जोड़ने के लिए काम आता है। फ्रॉक, कुर्ता या इस प्रकार के बैग में भी इस्तेमाल होता है ये ज़िपर, सब जानते हैं। और इसमें इस वाले हिस्से को ऐसे टाँके से इंटैक्ट कर देना है ताकि ये ज़िपर खुल नहीं जाए। देख रहे हो आप, दोनों तरफ ये सिलाई दोनों तरफ कर देनी है। ये ज़िपर है और ऐसे ही ज़िपर लेके और आपको इस सैंपल को रेडी करना है। अब ये दूसरा है एक डोरी। ये जनरली ब्लाउजेज़ या डेकोरेटिव कुर्ता के बैक में इस्तेमाल होती है। इसमें भी आपको क्या करना है, 2 बंधक के रूप में कपड़े के 2 सैंपल्स को जोड़ने के लिए कोई डेकोरेटिव फैंसी डोरी को इस्तेमाल करते हुए ऐसे लूप बनाना है, उसमें ये डोरी अंदर चली जाएगी। तो इस प्रकार से इसे क्रॉस में बना सकते हो, जैसे लेस होती है, या ऐसे जिगजैग बना सकते हो, डायगोनल बना सकते हो। ये आपकी ऑप्शन के ऊपर है कि आप इसमें से क्या करना पसंद करते हैं। तो ये नेक्स्ट 2 सैंपल हो गए, क्या कि डोरी से फास्टनर करना और एक ज़िपर फास्टनर। उसके बाद आ जाता है एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी में आपको कई सैंपल, कुछ एम्ब्रॉयडरी के टाँके बनाने। ये आपको केवल दिखा रही हूँ, आप एक टाँका देख लीजिए जिससे आपको बनाने का आ जाए। सिंपल चेन स्टिच ये यूज़ की है, जिसे जंजीरा टाँका भी बोलते हैं। जंजीर, सिंपल जंजीर स्टिच होती है। एक ये सिंपल डंडी टाँका या स्टेम स्टिच होती है। ये देखो, ये इसका सैंपल बना रखा है। फिर लेज़ी डेज़ी स्टिच सबको आती होगी, कॉमन लेज़ी डेज़ी है। और यहाँ पे ये भरवां स्टिच है, भरवां सैटिन स्टिच बोलते हैं जिसे। और ये वाली लेज़ी डेज़ी स्टिच है। ये हो गई। इसके बाद ये है क्रॉस स्टिच। ये क्रॉस बन रहा है, डबल धागे से, मोटे धागे पूरे से किया हुआ है, इसीलिए ये पूरे के पूरे लड़ से किया हुआ है। आप 1 या 2 उसके रेशो से करेंगे एम्ब्रॉयडरी, जो सैटिन के आते हैं उनसे यूज़ करेंगे। फिर ये हेरिंग बोन स्टिच है। अलग अलग स्टिचेस के नाम हैं। आपको हेल्प करने के लिए और वीडियो मैं भेज दूंगी, जिससे कि आपको ये एम्ब्रॉयडरीज़ के बारे में पता लग जाए। फिर अगला आप देखें, ये देखिए, ये सैटिन स्टिच है, भरवा कढ़ाई बोलते हैं जिसे। और ये जो हमने काज स्टिच बनाया उसी से काज टाँका बोलते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी के धागों को इस्तेमाल करते हुए हम बनाते हैं, तो ये काज टाँका होता है। ये सैंपल दिख रहा है आपको। नेक्स्ट देखो, ये ब्लैंकेट स्टिच होती है, जिससे एक भरवा इफ़ेक्ट आ जाता है, लेकिन सैटिन स्टिच से अलग होती है। ये सिंपल टाँका लगाया हुआ है, रनिंग स्टिच बोलते हैं जिसे। कांथा एम्ब्रॉयडरी में इसी का प्रयोग करते हुए बनाया जाता है।
लेकिन उसे भर दिया जाता है टाँकों से पूरा। तो ये रनिंग स्टिच का टाँका है। ये सबसे सिंपल एम्ब्रॉयडरी है, कशीदाकारी की तरीका है। फिर एक ये काउचिंग है जिसमें 2 रंग के धागों को यूज़ किया जाएगा। ये देखो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल एक धागा चल रहा है और उसको टाँके मार के दूसरे धागे से ओवरलैप हो रहा है। फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच है, जो ये सैंपल आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद आप देखिए ये है बुलियन स्टिच। बुलियन स्टिच सुई को एक टाँके से लेके उस सुई में फिर धागे के फेरे देके इस प्रकार से ये एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती है बुलियन स्टिच की। और फिर आ जाती है ये फेदर स्टिच। ये देखिए ये भी इजी स्टिच होती है बहुत। ये है फ्रेंच नॉट, टाँके जो बनते हैं ये देखो आप, बहुत ही सिंपल स्टिच होती है लेकिन बहुत सुंदर लगती है। और ये शेवरॉन स्टिच होती है। ये देखो यहाँ पे सैंपल है नीचे। तो इस प्रकार से ये आपको एम्ब्रॉयडरी की अलग अलग स्टिचेस मैंने ये बना के आपको सैंपल दिखाने के लिए किया है। आपको पूरी फाइल एक बार दिखा देती हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या कार्य आपको इसमें करना है। तो ये इसमें सिलाई मशीन के बारे में बताया हुआ था, सिलाई मशीन के पार्ट्स जो आप कर चुके हो सारे के सारे, स्लाइड प्लेट, प्रेशर फुट, ये सब सिलाई मशीन के पार्ट्स हैं। फिर डायग्राम्स ये सब बनाए हुए हैं। ये सिलाई मशीन, हाँ सिलाई मशीन की देखभाल का है। मशीन में को नॉर्मली आप ऑपरेट करोगे तो किस प्रकार से आप उसका ध्यान रखोगे उसमें। फिर जो जो सिलाई में उपकरण कुछ काम में आते हैं ये भी फाइल वर्क में पहले ही आपको बता चुकी हूँ। अभी केवल मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए फाइल कैसी बनानी है। दिख भी जाएगा आपको, सिंपल ड्राइंग फाइल उसको बनाना है। और ये शीट्स लेनी है, एक तरफ ड्राइंग शीट ड्राइंग वाली मतलब बिना लाइनों वाली और एक तरफ लाइन वाली, ताकि वहाँ पे आप चित्र बना सकें और यहाँ पे आप लिख सकें। इस प्रकार से आपको इसको काम को पूरा करना है। उसके बाद ये देखिए ये टाँकों के सैंपल मैं आपको बता चुकी हूँ, भेज चुकी हूँ। ये विभिन्न प्रकार के टाँके हैं, प्लीट्स, चुन्नटे हैं। फिर मशीन से जो बेस्टिंग, कच्चे टाँके लगाना, क्रॉस स्टिच, बखिया, हैरिंग बोन स्टिच, ओवर कास्टिंग स्टिच, हेमिंग या तुरपाई, काज टाँका, ब्लैंकेट स्टिच यही थी, एम्ब्रॉयडरी में भी यूज़ होती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फास्टनर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये सैम्पल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको फाइल में वर्क करना है, इसका PDF भी मैं आपको भेज दूँगी। तो आप यहाँ पे देखें कि ये सबसे पहला है फास्टनर, जिसे हम काज और बटन कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, काज सबने बनाया होगा, बहुत अच्छे से याद होगा। और इसकी ख़ास तौर पे इसकी टाँके को देखिए, इसका वीडियो बनाने वाला भी मैं आपको भेज दूँगी। और ये बटन है, ये बटन में इसको काज स्टिच बोलते हैं, जिससे ये लगाया गया है काज के ऊपर टाँका, और ये बटन के ऊपर तो सिंपल स्टिच से काज और बटन को टाँका गया है। तो ये फास्टनर्स या परिधानों में जो बंधन होते हैं उसमें प्रयुक्त होते हैं। और आगे देखिए नेक्स्ट सैंपल आपको जो आप बनाना है वो क्या है, वो है टिच बटन। ये देखो टिच बटन में भी इसमें काज स्टिच का ही प्रयोग करना है। ये दोनों टिच बटन बनाने हैं और आपको इसको फाइल में सैंपल बना के बिल्कुल इसी भांति चिपकाना है। ये है हुक और आई, इसमें भी ये जो स्टिच यूज़ हो रही है हुक में, लूप में, ये काज स्टिच यूज़ हो रही है। तो ये इस प्रकार से बनानी है। देखो कैसे बनाना है वो भी एक वीडियो भेजूंगी जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। और इतनी ही सफाई से, स्वच्छता से, क्लीनलीनेस, टाइडीनेस से आपको ये हुक भी टांकना है। तो टिच बटन ये होता है, हुक ये होता है, ये हुक है, ये इसकी आई है, और बटन और काज ये रहे जो आपको अभी मैंने बताए। ये 3 सैंपल हो गए जो आपको
बनाने हैं। इसके अलावा एक ज़िपर है। ज़िपर में आप देखो यहाँ पे ये ज़िपर बनाना है जिसमें 2 सैंपल्स को साथ में इस प्रकार से सिलाई, 2 कागज़ के 2 कपड़े के सैंपल लेने हैं, उसको बीच में से काट के, बेसिकली ये जोड़ने के लिए काम आता है। फ्रॉक, कुर्ता या इस प्रकार के बैग में भी इस्तेमाल होता है ये ज़िपर, सब जानते हैं। और इसमें इस वाले हिस्से को ऐसे टाँके से इंटैक्ट कर देना है ताकि ये ज़िपर खुल नहीं जाए। देख रहे हो आप दोनों तरफ ये सिलाई दोनों तरफ कर देनी है। ये ज़िपर है और ऐसे ही ज़िपर लेके और आपको इस सैंपल को रेडी करना है। अब ये दूसरा है एक डोरी। ये जनरली ब्लाउजेज़ या डेकोरेटिव कुर्ता के बैक में इस्तेमाल होती है। इसमें भी आपको क्या करना है, 2 बंधक के रूप में कपड़े के 2 सैंपल्स को जोड़ने के लिए कोई डेकोरेटिव फैंसी डोरी को इस्तेमाल करते हुए ऐसे लूप बनाना है, उसमें ये डोरी अंदर चली जाएगी। तो इस प्रकार से इसे क्रॉस में बना सकते हो जैसे लेस होती है, या ऐसे जिगजैग बना सकते हो, डायगोनल बना सकते हो। ये आपकी ऑप्शन के ऊपर है कि आप इसमें से क्या करना पसंद करते हैं। तो ये नेक्स्ट 2 सैंपल हो गए क्या, कि डोरी से फास्टनर करना और एक ज़िपर फास्टनर। उसके बाद आ जाता है एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी में आपको कई सैंपल, कुछ एम्ब्रॉयडरी के टाँके बनाने, ये आपको केवल दिखा रही हूँ, आप एक टाँका देख लीजिए जिससे आपको बनाने का आ जाए। सिंपल चेन स्टिच ये यूज़ की है, जिसे जंजीरा टाँका भी बोलते हैं। जंजीर, सिंपल जंजीर स्टिच होती है। एक ये सिंपल डंडी टाँका या स्टेम स्टिच होती है। ये देखो ये इसका सैंपल बना रखा है। फिर लेज़ी डेज़ी स्टिच सबको आती होगी, कॉमन लेज़ी डेज़ी है। और यहाँ पे ये भरवां स्टिच है, भरवां सैटिन स्टिच बोलते हैं जिसे। और ये वाली लेज़ी डेज़ी स्टिच है। ये हो गई। इसके बाद ये है क्रॉस स्टिच। ये क्रॉस बन रहा है, डबल धागे से, मोटे धागे पूरे से किया हुआ है, इसीलिए ये पूरे के पूरे लड़ से किया हुआ है। आप 1 या 2 उसके रेशो से करेंगे एम्ब्रॉयडरी, जो सैटिन के आते हैं उनसे यूज़ करेंगे। फिर ये हेरिंग बोन स्टिच है। अलग अलग स्टिचेस के नाम हैं, आपको हेल्प करने के लिए और वीडियो मैं भेज दूंगी जिससे कि आपको ये एम्ब्रॉयडरीज के बारे में पता लग जाए। फिर अगला आप देखें, ये देखिए ये सैटिन स्टिच है, भरवा कढ़ाई बोलते हैं जिसे। और ये जो हमने काज स्टिच बनाया उसी से काज टाँका बोलते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी के धागों को इस्तेमाल करते हुए हम बनाते हैं, तो ये काज टाँका होता है। ये सैंपल दिख रहा है आपको। नेक्स्ट देखो ये ब्लैंकेट स्टिच होती है, जिससे एक भरवा इफेक्ट आ जाता है, लेकिन सैटिन स्टिच से अलग होती है। ये सिंपल टाँका लगाया हुआ है, रनिंग स्टिच बोलते हैं जिसे। कांथा एम्ब्रॉयडरी में इसी का प्रयोग करते हुए बनाया जाता है, लेकिन उसे भर दिया जाता है टाँकों से पूरा। तो ये रनिंग स्टिच का टाँका है। ये सबसे सिंपल एम्ब्रॉयडरी है, कशीदाकारी की तरीका है। फिर एक ये काउचिंग है, जिसमें 2 रंग के धागों को यूज़ किया जाएगा। ये देखो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल एक धागा चल रहा है और उसको टाँके मार के दूसरे धागे से ओवरलैप हो रहा है। फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच है, जो ये सैंपल आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद आप देखिए ये है बुलियन स्टिच। बुलियन स्टिच सुई को एक टाँके से लेके उस सुई में फिर धागे के फेरे देके इस प्रकार से ये एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती है बुलियन स्टिच की। और फिर आ जाती है ये फेदर स्टिच। ये देखिए ये भी इजी स्टिच होती है बहुत। ये है फ्रेंच नॉट, टाँके जो बनते हैं ये देखो आप, बहुत ही सिंपल स्टिच होती है लेकिन बहुत सुंदर लगती है। और ये शेवरॉन स्टिच होती है। ये देखो यहाँ पे सैंपल है नीचे। तो इस प्रकार से ये आपको एम्ब्रॉयडरी की अलग अलग स्टिचेस मैंने ये बना के आपको सैंपल दिखाने के लिए किया है। आपको पूरी फाइल एक बार दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या कार्य आपको इसमें करना है। तो ये इसमें सिलाई मशीन के बारे में बताया हुआ था, सिलाई मशीन के पार्ट्स जो आप कर चुके हो सारे के सारे, स्लाइड प्लेट, प्रेशर फुट, ये सब सिलाई मशीन के पार्ट्स हैं। फिर डायग्राम्स ये सब बनाए हुए हैं। ये सिलाई मशीन, हाँ सिलाई मशीन की देखभाल का है। मशीन में को नॉर्मली आप ऑपरेट करोगे तो किस प्रकार से आप उसका ध्यान रखोगे। उस फिर जो सिलाई में उपकरण कुछ काम में आते हैं,
ये भी फाइल वर्क मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, अभी केवल मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए फाइल कैसी बनानी है। दिख भी जाएगा आपको, सिंपल ड्राइंग फाइल उसको बनाना है। और ये शीट्स लेनी है, एक तरफ ड्राइंग शीट ड्राइंग वाली मतलब बिना लाइनों वाली और एक तरफ लाइन वाली, ताकि वहाँ पे आप चित्र बना सकें और यहाँ पे आप लिख सकें। इस प्रकार से आपको इसको काम को पूरा करना है। उसके बाद ये देखिए, ये टाँकों के सैंपल मैं आपको बता चुकी हूँ, भेज चुकी हूँ। ये विभिन्न प्रकार के टाँके हैं, प्लीट्स चुन्नटे हैं, फिर मशीन से जो बेस्टिंग, कच्चे टाँके लगाना, क्रॉस स्टिच, बखिया, हैरिंग बोन स्टिच, ओवर कास्टिंग स्टिच, हेमिंग या तुरपाई, काज टाँका, ब्लैंकेट स्टिच यही थी, एम्ब्रॉयडरी में भी यूज़ होती है।